आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल्स। रेडिकल्स एज सच नाम से समझ में नहीं आएगा, पर अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये रेडिकल्स है क्या चीज़। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक रेडिकल। रेडिकल बेसिकली होता क्या है? रेडिकल होता है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट को हम बोलते हैं रेडिकल, जिसे हम इस टाइप से लिखते हैं। इसका डॉट है आपका डॉट 3, 4, 5। जब भी आपको स्क्वायर रूट में कुछ लिखना है तो आप उसके लिए डॉट 3, 4, 5 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रेडिकल इंडिकेटर। रेडिकल इंडिकेटर में आता है आपका इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल का डॉट है डॉट आपका 1 to 6। फिर है ऑर्डर ऑफ रेडिकल। ऑर्डर ऑफ रेडिकल मीन्स जैसे आपको लिखना होता है रूट, रूट के अंदर फिर रूट, फिर रूट। तो ये जो आ रहे हैं ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रेडिकल। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट 4, 6। अगर फर्स्ट है तो सेकंड के लिए 4, 6, थर्ड के लिए 4, 6 और 4, 6। फर्स्ट है तो एक बार 4, 6, सेकेंड है तो 2 बार और थर्ड है तो 3 बार। और इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होता है? इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है जैसे आपकी ये रूट है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अभी आप ये नोट डाउन कर लो, बाकी इसको कैसे लिखते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसके अलावा होता है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो है ये यूज़ होता है फ्रैक्शन के एंड में। जैसे रूट में आपका लिखा है 5, तो एंड में यानी आपका जो रेडिकल है उसकी क्लोजिंग के लिए हम टर्मिनेशन का डॉट यूज़ करते हैं। बाकी अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी और आगे तो ये कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा रेडिकल का क्वेश्चन, मीन्स स्क्वायर रूट का क्वेश्चन। क्वेश्चन है रूट 2। रूट 2 को हमें लिखना है ब्रेल में। तो ब्रेल में रूट 2 को लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे डॉट 3, 4, 5। स्क्वायर रूट का डॉट आ गया, रेडिकल का डॉट। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 2, स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मीन्स हमारा रूट का जो यूज था वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद फिर हम टर्मिनेशन का डॉट लगा देंगे। टर्मिनेशन का डॉट है हमारा डॉट 1, 2, 4, 5, 6। 1, 2, 4, 5, 6 हमारा टर्मिनेशन का डॉट आ गया, रेडिकल का, और ये 2 स्क्वायर रूट 2। इसे हम ब्रेल में इस टाइप से डिनोट। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं रूट y प्लस टी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले हम रेडिकल का डॉट पुट करेंगे डॉट 3, 4, 5। फिर उसके बाद आ गया आपका y का डॉट, y लिखने के बाद हम लिखेंगे प्लस का साइन, प्लस का डॉट, फिर उसके बाद t का डॉट। सब कंप्लीट हो गया। देन एंड में हम पुट कर देते हैं टर्मिनेशन का डॉट 1, 2, 4, 5, 6। तो ये आ गया आपका रूट y प्लस टी देन टर्मिनेशन। इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि रूट के साथ हमारी आ जाती है फ्रैक्शन इस टाइप से, रूट x अपॉन में y। तो इसे हम ब्रेल में कैसे लिखेंगे? इसके लिए भी सिंपल क्या है, आपको फ्रैक्शन और रेडिकल दोनों का यूज़ करना है। पहले आपका रूट है तो पहले आप अपना जो रूट का डॉट है डॉट 3, 4, 5 वो लगा दोगे। रूट लिखने के बाद हमें लिखना है x अपॉन में y। x अपॉन में y लिखना है तो इसके लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल फ्रैक्शन। तो यहाँ आ गई मेरी फ्रैक्शन की ओपनिंग, फिर इसके बाद ओपनिंग के बाद मैंने लिखा x, फ्रैक्शन की ओपनिंग देन x। फिर अपॉन के लिए मैं लिखूंगी डॉट 3, 4, अपॉन लिखा, देन इसके बाद आ गया y का डॉट।
स्क्वायर रूट, देन फ्रैक्शन की ओपनिंग x अपॉन y लिखने के बाद मैं कर दूंगी फ्रैक्शन को क्लोज, डॉट 3 4 5 6 लिखकर फ्रैक्शन हो गई मेरी क्लोज। और फ्रैक्शन क्लोज करने के बाद फिर मैं टर्मिनेशन का डॉट लगा दूंगी, 1 2 4 5 6 टर्मिनेशन। ये आ गया मेरा स्क्वायर रूट मीन्स रेडिकल लिख देती हूँ, रेडिकल। ये आ गई ओपनिंग फ्रैक्शन की x, ये आ गया आपका 3 4 जो स्लैश आ गया वो, फिर यहाँ आ गया y, फिर ये आ गई आपकी क्लोजिंग फ्रैक्शन की, और ये आ गया टर्मिनेशन। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है उसे हम ब्रेल में लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं और शेयर कर रही हूँ इसके आगे, वो आप देख लें। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल यानी ये जो आपका स्क्वायर रूट है इसके अंदर कुछ लिखा है उसे हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इस क्वेश्चन को ब्रेल में लिखने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल का डॉट। इंडेक्स ऑफ रेडिकल का डॉट है 1 2 6। 1 2 6 लिखने के बाद हम लिखेंगे 5 लोअर में, फिर इसके बाद है आपका रेडिकल का डॉट, फिर इसके बाद हम लिखेंगे रेडिकल का डॉट है जो है डॉट 3 4 5। 3 4 5 रेडिकल का डॉट लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे हम 10, 1 और 0, 1 0 10। 10 लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और कंप्लीट क्वेश्चन हो गया उसके बाद हम टर्मिनेशन का डॉट पुट करेंगे। सबसे पहला है आपका इंडेक्स ऑफ रेडिकल वाला नंबर, फिर उसके बाद 5, देन रेडिकल, देन 1 0 10 और फिर टर्मिनेशन। अब हम करते हैं इंडेक्स रेडिकल का सेकेंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन है 3, देन इंडेक्स रेडिकल में लिखा है 2 और फिर रूट के अंदर 5 + 6 स्क्वायर। तो इसे ब्रेल में लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें लिखना है 3 हमारा रूट के बाहर है तो इसलिए हम इसके लिए यूज करेंगे नंबर साइन, देन 3 का डॉट, नंबर इंडिकेटर और फिर 3। फिर इसके बाद है हमारा इंडेक्स रेडिकल। इंडेक्स रेडिकल के लिए हम यूज करेंगे डॉट 1 2 और 6। 1 2 6 लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 2 का डॉट। 2 का डॉट लिखते ही फिर ये आपका स्क्वायर रूट बिगिन हो गया, तो यहाँ आ जाएगा आपका रेडिकल का डॉट जो है 3 4 5। 3 4 5 आ गया हमारा रेडिकल का डॉट। फिर लिखना है हमारे को 5, देन प्लस का डॉट, फिर हमें लिखना है 6 का डॉट, 6 का डॉट लिखा। फिर इसके बाद है आपका स्क्वायर। स्क्वायर के लिए आप यूज करोगे सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट मीन्स डॉट 5 6 और फिर यहाँ पर आ गया 2। ये सब कंप्लीट होने के बाद जब हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम एंड में टर्मिनेशन का डॉट पुट करते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। ये आपका वे है कि आप इसे ब्रेल में लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका नेस्टेड रेडिकल। नेस्टेड रेडिकल आपका वही है जो मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ रेडिकल, मींस रूट के अंदर रूट और फिर रूट, डॉट फोर्सेस का जहाँ को यूज़ करना था उसे हम बोलते हैं नेस्टेड रेडिकल। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है x देन y, रूट में y और फिर रूट में z। ये है आपका एग्जांपल नेस्टेड रेडिकल का, रूट देन x उसके अंदर रूट y उसके अंदर रूट z। इसको मैं आपको बताती हूँ सॉल्व कैसे करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आप जो आपका रेडिकल का इंडिकेटर है वो यूज़ करेंगे डॉट 3 4 5। रेडिकल का इंडिकेटर यूज़ करने के बाद x, फिर है आपका वापस से रेडिकल स्टार्ट,
तो इसके लिए उससे पहले हम .46 का यूज़ करेंगे। 46 का यूज़ करने के बाद वापस रेडिकल का डॉट और फिर y का डॉट। इसके बाद आ गया आपका z। अब z जो है वो आपका इनर टू इनर है, तो आप यहाँ पर 2 बार .46 का यूज़ करेंगे। 2 बार .46 का यूज़ करने के बाद आप पुट करेंगे z का डॉट। 2 बार 46 लिखा और फिर z। फिर हमें करना है इसे क्लोज। ओपन हमने कर लिया .46 से, अब हम करेंगे इसे क्लोज टर्मिनेशन के साइन के साथ। .46 पहले जो है अंदर वाला बंद होगा, देन उसके बाहर वाला और फिर सबके बाहर वाला। तो सबसे अंदर वाला है आपका 2 बार .46, 2 बार .46 आ गया। उसके बाद आ गया आपका टर्मिनेशन का डॉट, फिर 1 बार .46 और फिर टर्मिनेशन का डॉट। फिर लास्ट आपका जहां आपका एक भी .46 का यूज नहीं हुआ उसे क्लोज करने के लिए डॉट, टर्मिनेशन का डॉट। ये वाला है आपका, ये वाले .46 की ओपनिंग हुई और यहाँ इसकी हो गई क्लोजिंग। .46 की ओपनिंग हुई, यहाँ हो गई इसकी क्लोजिंग। यहाँ .46 की ओपनिंग हुई है और इसकी यहाँ हो गई क्लोजिंग, और यहाँ जो आपका स्टार्टिंग में है इसकी यहाँ हो गई क्लोजिंग। तो इस टाइप से हम पहले ओपन करेंगे, तो उसके बाद उतनी बार आपको क्लोज भी करना है टर्मिनेशन का साइन पुट करके। बेसिक जो वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही है कि आप .46 से ओपन करें और फिर .46 से क्लोज करें। इसके अलावा मैं आपको कुछ पिक्स शेयर कर देती हूँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जिसमें सॉल्यूशन भी होगा, तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर एक PDF मैंने शेयर कर रखी है नमित ब्रेल कोड्स की। उस PDF में आपके बहुत क्वेश्चंस भी हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी कुछ पूछना हो, कहीं भी कोई डाउट आए तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।